क्लास शुरू करें फिर। जी तो बताइए कल हम क्या पढ़े थे, कोई रिकॉर्ड करेगा फिर? कोई बोलेगा कल हमने क्या पढ़ा था? कोई बताओ फिर भाई, रिवीजन कर ले थोड़ा बहुत। बताओ क्या पढ़े थे कल हम, बताओ 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 क्या पढ़े थे? सर, AEIO ये सब कंसेप्ट क्लियर किए थे आपने। हाँ, AEIO क्या होता है संध्या जी? ए के लिए सर जैसे कि ऑल आएगा जिसमें यूनिवर्सल ये होगा, क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव पॉजिटिव होगा। हम्म, ऑल पीपल आर मॉर्टल, ऐसे कुछ आपने दिया था एग्जांपल। और ई में सर नेगेटिव होगा पूरा, मतलब सॉरी, आई मेक मिस्टेक। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, नहीं, जो भी आप बोलो। हाँ उसमें सर कि ऑल मेंस आर नॉट, मतलब मॉर्टल ऐसे होगा। नो और मैनर थर्ड जो वन, होगा, नो मैनर मोटल होगा वहां पर। हाँ नो नो मैन आर मॉर्टल, यस। और थर्ड जो था आई, उसमें सम होगा। और हाँ, ओ में सम नॉट होगा। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है। ए जो जी है, सर। AEIO, इसको हम क्या कहते हैं? इसका तो एक नाम दिया था मैंने ना, क्या कहते हैं इसको? सर मैंने ऐसे ही काम करते करते क्लास ली थी, सो मुझे इतना याद नहीं और सर। कोई, लेकिन संध्या जी बताओ क्या था? सर सॉरी, कैटेगरिकल क्या था? कैटेगरिकल बताओ सब। कैटेगरिकल प्रोपोजिशन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। सॉरी। हाँ, कैटेगोरिकल, ठीक है। हाँ, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है ना? यस सर। तो ये चारों को क्या कहते हैं हम? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। पहला आता है आपका ए, उसका बाद ई, उसका बाद आई, उसका बाद ओ। ठीक है। ये क्या होता है? जो ऑल वाले पॉजिटिव वाले होता है। ई क्या होता है? जो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, जो नो वाले होते हैं। आई क्या होता है? जो पर्टिकुलर पॉजिटिव वाले होते हैं। और पर्टिकुलर एफर्मेटिव जो होता है, वह साम वाले होते हैं, वो आपका आई से दर्शाते हैं। जो ओ वाले होते हैं, जो पॉजिटिव पर्टिकुलर नेगेटिव होता है, वो आपका दर्शाते हैं सम नॉट या ओ से दर्शाते हैं। ये तो पढ़ा था हमने। उसका बाद हमने पढ़ा था इसका जो पैटर्न होता है, पहले क्वांटिफायर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसका क्वालिटी आता है, उसका क्या आता है? प्रेडिकेट आता है ना? ये तो हमने पढ़ा था फिर। यस और नो? सर हमने वो पढ़ा था युक्ति वाक्य हाँ, जो उसका तो होता हमने है। पढ़ा था कि सिलोजिज्म क्या होता है। तो क्या होता है बोलिए? सर उसमें दो दो प्रिस्माइज रहते हैं और एक कंक्लूजन रहता है। हाँ, कि जहां पर दो प्रीमाइस के बेसिस पर कंक्लूजन निकल के आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिलोजिज्म कहते हैं, है ना? इसको और एक क्या होता है? ये क्या है सिलोजिज्म? क्या है भाई, बताओ क्या है सिलोजिज्म? द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट ही है। टाइप ऑफ आर्गुमेंट। बहुत अच्छा साक्षी जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? टाइप ऑफ आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो अभी तक आपने जो हमने जो पढ़ा है क्लास, सभी क्लियर है ना सबको? किसी का कोई दिक्कत है? सर हमने एक चीज और पढ़ी थी प्रिस्माइज में कि दो, अगर मतलब दो वाक्य दिए हैं उसमें दो सेम सेम वाक्य आता है, सेम सेंटेंस आता है, तो वो हाँ मिडिल टर्म होता है और एक मेजर टर्म होता है और एक हाँ, माइनर हमने टर्म होता है। हाँ हमने पढ़ा तो था कि ये टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि टर्म जो था कि तीन प्रकार का टर्म होता है। एक होता है माइनर टर्म, एक होता है मेजर टर्म, एक होता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है साक्षी जी? सर मिडिल टर्म वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, प्रीमाइस 1 में, प्रीमाइस 2 में। या उसके बाद बताओ, कौन बताएगा फिर? और एक सर होता है मेजर जो सर। होता है वो P1 में होता है और जो माइनर होता है वो P2 में होता है, जो एक ही होता या बहुत अच्छा। तो जो माइनर टर्म होता है वो किस में होता है? प्रीमाइस 2 में होता है। और जो मेजर टर्म किस में होता है? वो प्रीमाइस 1 में है। होता है, जो बचे होते हैं। जो हमारा बचे होते हैं ना, कि जो हमारा बचे होते टर्म होता है वो आपका होता है। जो प्रीमियस में जो बचे हुआ टर्म होता है वो क्या होता है? मेजर टर्म। जो हमारा प्रीमियस में बचे हुआ टर्म होता है वो आपका होता है माइनर टर्म। और कंक्लूजन में क्या होता है भाई? कंक्लूजन में क्या होता है? सर इसमें जो कोई मिडिल मेजर टर्म और नहीं माइनर, होती। कोई भी मिडिल टर्म नहीं होता है। हाँ, जहां पर मेजर मिडिल माइनर टर्म का कोई कोई स्थान नहीं है, वहां पर क्या रहता है? वहां पर आपका मेजर और माइनर टर्म रहता है मिडिल कंक्लूजन में। वहां पर वो सब्जेक्ट माइनर टर्म सब्जेक्ट हो सकता है, प्रिडिकेट हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कोई आपको कह सकता है, अभी कह सकते हैं, सर जो मेजर टर्म आएगा कि वो की सब्जेक्ट में या कंक्लूजन में आएगा, माइनर टर्म ही सब्जेक्ट में आएगा, प्रिडिक्ट में आएगा? ऐसा नहीं है।
हो सकता है कि वो आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होगा, हमें पता है कि प्रोपोजिशन क्या होता है कि वो सच में से झूठ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कैटेगरी पोजीशन, तो ये हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ेंगे हम कि आर्गुमेंट का टाइप। तो बताओ आर्गुमेंट का टाइप किसी को पता है क्या होता है, आर्गुमेंट का टाइप क्या क्या है? स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा, बताना एक बार। जी सर, हो रहा है स्क्रीन शेयर। तो हमने ये वाला पढ़ लिया था, सिलोजिज्म क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, इसका हमने देख लिया था कि ऑल चेयर टेबल, इसमें देख लिया था, ऑलरेडी देख लिया था। इसका हमने ये वाला देखा कि 4 कॉम्बिनेशन बनता है। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है हमारा, बताओ बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है। एक होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये हमने पढ़ा था कल। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ आर्गुमेंट। तो 2 प्रकार के आर्गुमेंट होता है, क्या क्या होता है, एक आपका होता है डिडक्टिव आर्गुमेंट, एक होता है आपका इंडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव मतलब क्या होता है और इंडक्टिव मतलब क्या होता है। डिडक्टिव मतलब होता है कि जहां पर कंक्लूजन डेफिनेटली प्रीमाइस से निकल के आएगा, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। मतलब जहां पर हम अंक का प्रयोग करते हैं। आप करते हो ना अंक का प्रयोग, करते हो फिर कि नहीं करते हो, फिर बताओ मुझे। हेलो भाई, आवाज आ रहा सर है ये मेरा? समझ नहीं आया, मतलब जी सर, अंक का जी। प्रयोग मतलब ये यूज करते हैं, मतलब नंबर्स यूज करते हैं, इससे क्या मतलब इसका? हाँ मैं आपको समझाता हूँ। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, ये एक प्रकार का आर्गुमेंट का टाइप होता है। 2 प्रकार का आर्गुमेंट होता है, टाइप होता है, एक आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट, एक होता है आपका इंडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है कि जहां पर कि प्रीमाइस से ही, जैसे हमने वहां पर देखा था, ये वाला हमने देखा था कि ऑल चेयर आर टेबल, ऑल टेबल आर फॉर्च्यूनर, देयरफॉर ऑल चेयर आर फॉर्च्यूनर। तो जहां पर आपका कंक्लूजन डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है ना, नेसेसरली करेंटली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइस, जहां पर कंक्लूजन कहां से, डेफिनेटली प्रीमाइस से ही निकल कर आता है, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, ठीक है, समझ में आया क्या होता है डिडक्टिव आर्गुमेंट? कि जहां पर आपका प्रीमाइस से ही, डेफिनेटली प्रीमाइस से ही कुछ निकल कर आता है, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। एक उदाहरण देता हूं, जैसे देख लो, जैसे आप कोई फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला पता है? सही है। आप मान लो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के बेसिस में कि उस फॉर्मूला को जब आप किसी भी कहां पर यूज करते हैं, उसके बेसिस पर जो आपके आंसर निकल के आता है, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। जैसे आपने मान लो, जैसे आप मैथ करते हैं, मैथ में क्या इशू होता है हमारा, फॉर्मूला। क्या इशू होता है मैथ में? सर फॉर्मूला रखकर हम इक्वेशन निकालते हैं। हाँ, तो जब हमने फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला से तो उत्तर निकल के आता है, आंसर निकल के आता है। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट ज्यादा कहाँ यूज होता है, वो हमारा यूज होता है जहां पर हम कुछ निकालने का कोशिश करते हैं फॉर्मूला के बेसिस पे। जैसे मैंने बोला कि मान लो आपको दिया है कि भाई आपको तो क्या बताऊं, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं कि आपको बाहर का निकालना है कि भाई 2 का स्क्वायर का कितना होता है। तो ये क्या है, ये आपका भी एक फॉर्मूला होता है, 2 का स्क्वायर में क्या होता है, वो भी क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो उस फॉर्मूला से क्या आंसर निकल जाता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आता है। जहां पर आपका नंबर का यूज होता है, मतलब जहां पर आपका नंबर का यूज होता है, जहां पर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव आर्गुमेंट 2 प्रकार के होता है, एक आपका होता है वैलिड आर्गुमेंट, एक होता है इनवैलिड आर्गुमेंट। अब बताओ वैलिड मतलब क्या होता है, इनवैलिड मतलब क्या होता है, बताओ मुझे, बताओ। वैलिड मतलब करेक्ट और इनवैलिड मतलब इनकरेक्ट। हाँ, कि जहां पर तर्क आपका करेक्ट हो कि सही हो, और जहां पर आपका तर्क
सही नहीं होता है उसको हम क्या कहता है, इनवैलिड आर्गुमेंट कहता है। तो एक उदाहरण दे सकते हो कोई इनवैलिड आर्गुमेंट का? बताओ कोई उदाहरण दे सकते हो वैलिड आर्गुमेंट का? हाँ, सन ऑलवेज राइज इन ईस्ट। हाँ ये यस भी सर। क्या है, वैलिड सर आर्गुमेंट। यस सर। सर पृथ्वी सूर्य की मतलब परिक्रमा चक्कर लगाती है, और इनवैलिड होगा कि सूर्य जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। हाँ तो वैलिड क्या होता है कि जहां पर कि जब प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों सही होता है, यहाँ पर दिख रहा है ना, व्हेन द बोथ प्रीमाइस एंड कंक्लूजन आर ट्रू दैट इज कॉल्ड इज वैलिड आर्गुमेंट। जहां पर आपका प्रीमाइस एंड कंक्लूजन दोनों सही होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। जैसे वहां पर हमने देखा कि धूप में यूवी रेस होता है कि सान इसके हमें प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए बाहर जाने से पहले हमें सन स्क्रीन लगाना चाहिए। ये आपका क्या है, ये आपका वैलिड आर्गुमेंट है। ये सर नो बताओ, यस सर नो समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस अब अब आता है इनवैलिड आर्गुमेंट। इनवैलिड में क्या होता है कि व्हेन द प्रीमाइस आर ट्रू बट कंक्लूजन इज फॉल्स। जहां पर आपका प्रीमाइस सही होता है लेकिन कंक्लूजन क्या होता है, सत्य निकल कर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनवैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। जैसे आप देख लो, जैसे आपने टीवी पे ऐड देखा है ना, आप बताओ टीवी पे आप बहुत सारे ऐड देखते हो, वहां पर कहते हैं कि आपका हेल्थ खराब है, इसके कारण क्या है, कि इसके कारण है कि आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, अब अच्छे से जो आपका डाइट वो अपने फॉलो नहीं करते हैं, आप बहुत ही स्पाइसी खाना खाते हैं। तो वो क्या कह रहा है, प्रीमाइस तो सही दे रहा है आपका हेल्थ के बारे में, वो कंक्लूजन क्या दे रहा है, उसीलिए वो क्या कह रहा है, इसीलिए आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, और क्या लीजिए, आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, बूस्टर डोज लीजिए, तो ये आपका जो है हेल्थ आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका क्या वैलिड आर्गुमेंट दे रहा है, वो ये आपको No, वैलिड आर्गुमेंट दे रहा है? जी नहीं, नो सर। नो नहीं दे रहे ना, नो वो क्या सर, कह नो। रहा है, हाँ तो क्या कह रहा है कि भाई हमारा वो क्या कर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसका प्रोडक्ट बेचना है, उसको यहाँ पर ध्यान नहीं, देखिए मेरा आर्गुमेंट सही हो ना हो, उन लोगों को क्या बनाना है कि भाई आप देखो और लो। तो क्या कह रहा है कि ऐड वही देता है कि वो तो पहले तो ठीक कह रहा है कि भाई आपका हेल्थ खराब हो रहा है, इसका कारण क्या है कि आप देर से सोते हैं, आप अच्छे से आपका डाइट चार्ट फॉलो नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या करे, इसके लिए हमारे वेबसाइट में जाए और ये वाला बूस्टर डोज खरीदे, तो आपका जो है हेल्थ सही हो जाएगा। ये आपका क्या है, वैलिड आर्गुमेंट है, नो। इनवैलिड है ना? तो समझ में आया क्या वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है? आगे तो डिडक्टिव अगर तो और, हाँ सर इसमें इनवैलिड में लिखा है व्हेन प्रीमाइसिस आर ट्रू, मतलब प्रीमाइसिस आर ट्रू मतलब आपने जो ये प्रोडक्ट के पब्लिसिटी का एग्जांपल दिया है अभी, तो उससे कोई हेल्थ नहीं बनेगी, वो समझ आए कि वो झूठा उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन इसमें प्रीमाइसिस ट्रू कहाँ पे हुआ है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। हाँ बताओ मुझे, जब वो आपको क्या कह रहा है कि आपका हेल्थ खराब है, इसका कारण क्या है कि आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, अच्छे से आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अच्छे से आप नहीं सोते हैं, तो ये आपका वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, प्रीमाइस ट्रू नहीं दे रहे हो। बताओ मुझे, ये तो सत्य कह रहा है ना कि आपका हेल्थ खराब होने का इश्यू क्या है, आप अच्छे से जी खाना नहीं खाते हैं, ये तो सही है ना, प्रीमाइस तो सही दे रहे हो। अच्छा, वो तो कंक्लूजन गलत दे रहा है कि आप इसीलिए हमारा वेबसाइट में जाइए, बूस्टर डोज लीजिए, ये वाला प्रोडक्ट खरीदे, तो आपका जो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ये आपको कंक्लूजन सही दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है नहीं ना, सर, प्रीमाइस तो सही दे रहा है आपको, वो तो सही आ कह रहा है कि भाई आप, आ गया हाँ, सर, समझ में आ गया। तो डिडक्टिव उनके और दो प्रकार के होता है, एक आपका होता है साउंड और एक होता है आपका अनसाउंड। आप कहेंगे सर साउंड अनसाउंड क्या होता है, कि साउंड क्या है, साउंड जो है वैलिड आर्गुमेंट जो है उसी को हम क्या कहते हैं, साउंड आर्गुमेंट कहते हैं। जहां पर क्या होता है, सेंसेबल काम करता है आपका,
जहां पर आपका सेंस को काम करता है। जैसे हमने क्या बोला है कि धूप में यूवी रेस होते हैं, उसीलिए क्या धूप में यूवी रेस होता है, सनस्क्रीन लगाना चाहिए, अब बाहर जाने से सनस्क्रीन जरूर लगाइए, नहीं क्या होगा। वो क्या कह रहा है, वो भी तो क्या आपको सेंसिबल कर रहा है ना, आपका सेंस से आप काम ले रहे हैं। तो जहां पर आपका सेंसिबल कह रहा है, सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, साउंड आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन आर्गुमेंट दैट डिनोट बोथ ऑफ द ट्रू ऑफ द प्रीमाइस इट लॉजिकल स्ट्रेंथ। जहां पर आपको प्रीमाइस भी ट्रू दे रहा है और वो भी की लॉजिकल आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। वहां पर हम क्या देखना है कि सूरज में हार्मफुल यूवीरेस होता है कि सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना बाहर जाने से सर पहले। आपने इसको सेंस से कैसे रिलेट किया, मतलब ये साउंड वाले को सेंसेस से क्या बोला? सेंसिबल, क्योंकि जहां पर आपको सुनने में क्या होता है, सेंसिबल होता है ना, जहां पर सुनने में आपको अच्छा लगता है, जहां पर स्ट्रेंथ देता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि एंड द आर्गुमेंट एन आर्गुमेंट दैट डिनोट बोथ द ट्रू ऑफ प्रीमाइस। दोनों जब प्रीमाइस सही हो रहा है, हमें क्या पता है वैलिड आर्गुमेंट, जब प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों सही होता है, बोथ द ट्रू ऑफ द प्रीमाइस एंड इट द लॉजिकल स्ट्रेंथ। जहां पर आपको लॉजिकली क्या है, युक्ति के अनुसार क्या है, वो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है कि हाँ आपको सुनने में अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई धूप में भी होते हैं, सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए बाहर से सांचा लगाना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, सुनने आपको सेंसिबल भी लग रहा है, तो ये आपको क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑन साउंड। यहाँ पर देखो सर ये जो साउंड वाला बता रहे हो आप, ये डिडक्टिव आर्गुमेंट में आएगा? हाँ, डिडक्टिव के एक और भाग है, साउंड और ऑन साउंड। ओके सर। अब आते हैं ऑन साउंड। क्या होता है ऑन साउंड, क्या होता है कि एन आर्गुमेंट इज नॉट साउंड। जहां पर क्या होता है कि जहां पर आपका, थोड़ा रुक जाओ, जो सेंसिबल ना लगे। हाँ थोड़ा रुक जाओ 2 मिनट, कहाँ गया मेरा नोट्स। कि जहां पर प्रीमाइस गलत हो, कि जहां पर आपका प्रीमाइस गलत होता है, एन आर्गुमेंट इज नॉट साउंड। मान लो प्रीमाइस क्या है, गलत है। जब प्रीमाइस से आपको गलत देगा तो सुनने में आपको अच्छा लगेगा, बताओ मुझे, बताओ नो मुझे। सर, नो नो। अब उदाहरण देता हूं मैं, अब मैंने आपको बताया वही बता देता हूं कि सूरज के किरणों में क्या होता है कि धूप में क्या है, एक राक्षस का साया होता है, उसीलिए बाहर जाने से पहले आपको काला टीका लगाना चाहिए। तो ये आपको अच्छा लग रहा है, साउंड सुनने में अच्छा लग रहा है कि सूरज के जो किरणों में राक्षस रहता है, राक्षस का साया रहता है, उसीलिए बाहर जाने से पहले आपको क्या लगाना है, काला टीका लगा के जाना है। ये आपको क्या लग रहा है, ये अच्छा है, सेंसिबल हो रहा है, अनसेंसिबल है ना? नो। तभी तक आपको समझ में आया क्या होता है डिडक्टिव आर्गुमेंट, वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है, साउंड क्या होता है, ऑन साउंड क्या है, समझ में आया या नहीं है, बताओ फिर। सर ये अनसाउंड का एक एग्जांपल सर- और भी क्योंकि ऐसा जो सर कहने का मतलब अब सर आप कहने का सुन मतलब लेते ये है कि आपको आप- सुनने में वो सेंसिबल लगे, कि आपको समझ में आए कि ये लॉजिक है कि नहीं है, कि ये हाँ, समझ में अरे कोई लॉजिक है इसका। कहने का मतलब नहीं ये। नहीं, ऑन साउंड मतलब क्या होता है कि जहां पर अगर प्रीमाइस ही गलत हो जाए, अब मान लो प्रीमाइस से आपको गलत दे देगा, तो अगर कंक्लूजन सही निकल कर आएगा आपको, बताओ मुझे। नो सर। तो जहां पर इसका मतलब कि जहां पर आपका प्रीमाइस से गलत दिया रहता है, तो वो क्या होता है, वो उसका ऑन साउंड कहता है। अब मान लो मैंने क्या बोला कि भाई, मैंने वो आपको अलग ही दे दिया कि सूरज के किरणों में राक्षस का साया रहता है, इसीलिए बाहर जाने से पहले आप जरूर क्या करें, एक काला टीका लगा के जाइए। तो ये क्या है, आपका लॉजिकल दिख रहा है, ये आपका प्रीमाइस सही दे रहा है, नहीं दे रहा है ना? मतलब जो राक्षस वाला बात है वो प्रेमाइस गलत है, इसी को बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ जी, जहां पर मैंने क्या बोला कि भाई जो सूरज के में राक्षस होता है, नहीं होता है ना, वहां पर ईवीरस होता है हार्मफुल। तो मैंने अब तो प्रीमाइस से गलत कर दिया वहां पर, कि जहां पर मैंने प्रीमाइस से गलत कर दिया कि सूरज के किरण में राक्षस का साया रहता है, शैतान का साया रहता है, तो इसीलिए आपको बाहर जाने से पहले काला टीका लगाना है। तो ये सर क्या आपको, एग्जांपल और मैं पूछूं? हाँ हाँ हाँ,
बताओ। सर जैसे कि इसका तो खैर मुझे नहीं समझ आ पा रहा है, लेकिन एक चीज अगर हम जानवरों से ले ले कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स, क्योंकि स्तनधारी होते हैं वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गाय है। ये सही है? कुछ मैं मतलब साइंस से रिलेट करके अगर सोचूं तो स्तनधारी सभी होते हैं, पर क्योंकि कुत्ता भी स्तनधारी है तो वो गाय की गिनती में नहीं आएगा, तो ये अनसाउंड फील हो रहा है। हाँ, तो आपने प्रीमाइस क्या, प्रीमाइस तो आपने सही दे दिया ना फिर। स्तनधारी, अच्छा प्रीमाइसिस गलत होना चाहिए। प्रीमाइस पे गलत होना चाहिए फिर। अच्छा, आप ये प्रीमाइस गलत दे दो, आप प्रीमाइस गलत दे दो, कंक्लूजन निकालो, निकलेगा? बताओ मुझे पहले, सब सही बताओ। यहाँ पर जितने नहीं बच्चे हैं मुझे बताओ, क्या आप प्रीमाइस से गलत दोगी तो क्या आपको समझ में आए, कंक्लूजन निकल के आएगा कुछ? नो सर। आप कह ही सकते हैं सर ने, आपने तो बोला था कि प्रपोजिशन झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, तो हम हमारा मन हम दे तो आपका क्या भाई, ऐसा नहीं होता है। आप आपको मन करके आप दे देंगे, आपने बताया था, आप कह ही सकते हैं ना। सर इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे शब्दों का इस्तेमाल गलत होगा तो उसका अर्थ गलत निकल आएगा। हाँ यही होता है। आप बहुत जगह पे जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि भाई जहाँ जो बात बात करना चाहिए वो नहीं करते हैं, अलग ही कुछ बात करते हैं, तो क्या होता है, वो सभी का असर पड़ता है उसमें, समाज में। सर कहने का मतलब कि आप साधारण बात कर रहे हैं और कोई और उसका गलत ही अर्थ निकाल रहा है, यानी कि हाँ एक शब्द का दूसरा अर्थ निकालना। हाँ, तो क्या होगा, सुनने में आंसर में लगेगा आपको, साउंड में सुनने में क्या आंसर लगेगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या होता है आपका अनसाउंड होता है। सर अब तो आता है, साउंड आर्गुमेंट को सर हम साउंड आर्गुमेंट को वैलिड उससे वो कर सकते हैं कनेक्ट, और हाँ अनसाउंड जो है काइंड ऑफ हाँ, इनवैलिड। ये वाला आपका आएगा साउंड में, दरअसल को एक बार वैलिड वाला आएगा आपका साउंड में, इनवैलिड को आप ले लो, यहाँ पर नहीं, प्रीमाइस ट्रू होता है यहाँ पर अलग होता है कि कंक्लूजन, इसको उल्टा कर लो। सर इसमें साउंड गलत का, फहमी होती है क्या? रुको रुको मैं बताता हूँ, साउंड का उल्टा होता है अनसाउंड। यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर ट्रू प्रीमाइस क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है, इसको याद रखना। साउंड में क्या होता है, वो ट्रू ऑफ द प्रीमाइस, यहाँ पर क्या होता है, प्रीमाइस गलत होता है, ठीक है, इसे आपको याद रखना कि साउंड का उल्टा होता है अनसाउंड, ठीक है, विपरीत। अभी याद होगा फिर। हाँ यस सर। चलो, अब तो मैंने बहुत आसान कर दिया आपको समझने की, आसान है, आसान है। यस सर, हाँ आ गया। चलिए, अब आते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, बताओ इंडक्ट के अर्थ क्या होता है? सर मतलब पर्टिकुलर से जनरल कुछ ऐसा बताया था मैम ने। अच्छा, कौन मैम, दीक्षा मैम ने? इसमें सर नहीं वहां भी प्रीमाइस पढ़ा ट्रू, था हमने और रिसर्च में भी पढ़ा है प्रीमाइस ये आपका सब। सही रहेगा लेकिन आप कंक्लूजन उसका गलत निकाल लोगे, ऐसा बोल रहा है। इंडक्टिव में? हाँ हाँ सर, कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा लेकिन प्रीमाइस आपका सही। प्रीमाइस मतलब आप जो बोलोगे वो तो सही रहेगा, पहला स्टेटमेंट हाँ हाँ, प्रीमाइस आपका सही रहेगा, लेकिन आप उससे जो कंक्लूजन निकालोगे वो गलत कंक्लूजन निकाल लोगे। जी जी, यहाँ पर मतलब वही लिखा है ना। जैसे कि आपने वो एडवर्टाइजमेंट का अभी एग्जांपल दिया था, वही आ हाँ जाएगा। देखो, आपने सभी समझ लिया है, थोड़ा बहुत ध्यान दे दो तो आपको आगे समझ में आ गया, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, मैं जो समझा रहा हूँ समझ लेना, ठीक है। जी सर, जी सर, हाँ। कि जो चीज, समझना, कि जो चीज जनरली प्रीमाइस से निकल कर आती है, क्या बोला, कि जो चीज जनरली प्रीमाइस जनरली से निकालो। प्रीमाइस से निकल कर आते हैं, जरूरी नहीं है, या लगा दिया क्या, जरूरी नहीं है कि वो निकल कर ही आए, ठीक है। जैसे हमने डिडक्टिव में क्या था कि वहां पर डेफिनेट वाली बात होता है कि कंक्लूजन डेफिनेटली क्या से आएगा, प्रीमाइस से अंदर से आएगा, ठीक है। यहाँ हाँ पर क्या है, इंडक्टिव में यहाँ पर डेफिनेट की कोई बात नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि जो चीज जनरली प्रीमाइस से निकल कर आती है, जरूरी नहीं है कि वो प्रीमाइस से निकल कर आए। जैसे जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे आपको कभी कभी लगता है ना, जैसे आपको कभी कभी लगता है कि आज बारिश होगा, काफी दिन से बारिश नहीं होगा, नहीं हुई है, आज तो जरूर होगा, तो आपको लगता है नहीं लगता, बताओ फिर मुझे, लगता है ना, कभी जी कभी सर। कभी कभी लगता है नहीं लगता, बताओ मुझे, जी सर। यस सर नो खाली बताओ मुझे, उसका मैं समझाता हूँ, सर लगता क्या है। चीज लगती है, एक बार और बताइए ना।
मैंने बोला एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे 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 आपको लगता है, जैसे आपको कभी कभी लगता है कि हाँ आज बारिश होगा, काफी दिन से बारिश नहीं होगा, आज तो होगी। आपको लगता है या नहीं लगता है? काफी दिन लगता है ना कभी यस कभी। यस तो क्या मौसम हो को सकता, देख के तो क्या होता है, तो कभी होता है कि बारिश होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेफिनेटली की बात ही नहीं होता है, कि जहां पर डेफिनेटली की बात नहीं होता है, कि जहां पर आपका अनुभव काम आता है। आपके अनुभव के आधार से आप क्या करते हो, आपके अनुभव के आधार से आप क्या कर रहे हो, कंक्लूजन निकाल के ला रहे हो। वो क्या होता है, इंडक्टिव आर्गुमेंट। जैसे आपको और उदाहरण देता हूं मैं। जैसे मान लो किसी का एक नाम बता दो, मैं उसका उदाहरण दूंगा। नाम बताओ किसी का एक। अरे नाम बताओ किसी का। मैं बताऊं सर, मैं बताऊं एग्जाम्पल। मैं पहले खत्म करूं से बताना। एक नाम बता सर, स्वाति को ले लेता हूं मैं। मंजू सर, स्वाति, मंजू। हाँ मंजू, मंजू को ही ले लेता हूँ। चलो मंजू जी को ले लेता हूँ। तो मंजू जी ने बोला, आज मुझे बोला कि सर बहुत दिन से गर्मी हो रहा है, गर्मी से आज गर्मी गिरा है, बहुत दिन से गर्मी हो रहा है, तो आज मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगा। अब मान लो बारिश नहीं हुआ, तो मैंने बोला कहा बारिश तो नहीं हुआ। अब मान लो मंजू जी ने बोला था कि बारिश होगा, अब बारिश हो गया। अब मंजू जी बोला सर मैंने बोला था बारिश होगा, आपने नहीं सुना मेरा बात। तो क्या हो गया कि कभी आपको क्या यहाँ पर क्या होता है, आपका अनुभव काम आ रहा है। जहां पर क्या आपने अनुभव के अनुसार करा वहां पर। जैसे आपका मान लो मौसम विभाग होता है, मौसम विभाग होता है ना, मौसम विभाग जो आपको कहता है, वेदर का जो कहता है ना, वेदर जो होता है, जो कहता है मौसम विभाग कि आज आपका फलने जगह में बारिश होगा, इतने घंटे से होगा। मान लो बारिश नहीं हुआ, तो क्या होगा, जनरली यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बताया होगा तो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि वो होना ही है। तो मतलब कि जनरली जो चीज क्या होता है कि प्रीमाइस से निकल के आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आए निकल के। ठीक है, मतलब सर ये बोलना चाह रहे हैं कि कंक्लूजन फिक्स नहीं है इसमें, हाँ मतलब फिक्स एग्जैक्ट नहीं है। ऐसा ही हो। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि यानी द व्हिच इज द इम्प्रोबेबल दैट इज द कंक्लूजन इज फॉल्स गिवन द प्रीमाइस आर ट्रू। तो आप प्रीमाइस तो मुझे कह रहे हैं कि सर आज देखो बहुत दिन से गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पर, तो आज मुझे लग रहा है कि बारिश होगा। अब मान लो बारिश हो ही गया। अब स्वाति कहेगा सर मैंने बोला था आपको बारिश होगा, आपने सुना नहीं मेरा। अब मान लो बारिश नहीं हुआ, तो मैंने भी स्वाति को बोलूंगा स्वात्विक तुमने बोला था बारिश होगा, कहाँ हुआ। तो क्या आप अपने अनुभव से ना काम ले रहे हैं ना। जहां आपका अनुभव को काम आता है, जहां अनुभव से कुछ करते हैं, अनुभव के आधार से आप जब क्या करते हैं, कभी आपका वो बात ट्रू होता है, कभी आपको बात फॉल्स होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं। आप सही बताओ, एक उदाहरण आप सही दो, एक एक उदाहरण दो, बताओ। मैंने तो बोला, आप बताओ उदाहरण। सर जैसे कि आज एग्जाम्पल दे रहे थे राहुल सर, एक एग्जाम्पल दे रहे थे हम लोगों को अच्छा, कि मतलब हो सकता है अभी रिसर्च से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है अभी बायोलॉजी से हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो उन्होंने बोला है कि अभी बायोलॉजी से हार्ड क्वेश्चन आएंगे, अगर बायोलॉजी से तो हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनका कंक्लूजन सही निकलता है। इफ अगर ऐसा होता है कि मान लो बायोलॉजी से नहीं, हमको योग दर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि सर योग दर्शन का क्वेश्चन इस बार ज्यादा आ गया, तो कंक्लूजन उसमें चेंज हो गया। उन्होंने कहा तो था कि हाँ नेट का एग्जाम है इस बार, हो सकता है ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि, तो मैं वो ऐड सर करूँ फिर उसमें यहाँ पर, कंक्लूजन। मैं ऐड करूँ जी स्वात्विक। सर, जी 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 सर। तो आपने बोला कि, तो सर ने कैसे बोला, सर अपने अनुभव से बोला, यस और नो। सर यस अनुभव से सर। बोला, हाँ एक्सपीरियंस से बोला। अनुभव से बोला ना। तो मैंने क्या कहा, अनुभव के आधार पर क्या होता है, कभी वो बात ट्रू हो सकता है, कभी वो बात फॉल्स हो सकता है, हमें पता जी नहीं है। सर। जैसे आपने बोला कि सर रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। अब मान लो अगले बार का क्वेश्चन देख लो, अगले बार का नेट का जो क्वेश्चन आया था पिछले साल का, तो क्या हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन टीचिंग से आया था। कोई एक से कोई ऐसे नहीं कह रहा था कि सर कैसे टीचिंग से क्वेश्चन नहीं आता है, इस पर इतना क्वेश्चन क्यों आ गया। तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं, जितना हम स्टूडेंट है यहाँ पर, आप जितना पढ़ते हो, आप क्या करते हो, सभी क्या करते हो कि 1 से 7 जो यूनिट है आप अच्छे से पढ़ाई करते हो,
जो लास्ट वाले आप छोड़ दोगे, यहाँ से कितना 2-3 क्वेश्चन है तो चलो, अरे भाई 70% हम कर लेंगे तो 2-3 तुक्का मार देंगे, हो जाएगा। यही तो आप करते हो, अपने अनुभव के अनुसार करते हो काम। ये सर प्रेडिक्शन लगाते हैं, कह सकते हैं। हाँ, प्रेडिक्शन लगा रहे हो ना, कि पहले साल ऐसे क्वेश्चन आया था, इस बार वैसे आया, तो यहाँ पर आया तो इसमें तो क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पर, तो इसमें क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छा बनता है जनरल 1-2 क्वेश्चन, इतना टाइम वहां पर क्यों लगाए, दूसरी जगह टाइम लगाएंगे फिर। तो क्या होता है, अपने अनुभव से जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं उसको क्या होता है, उसको हम इंडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं। वो फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है। अब आता है कोजेंट आर्गुमेंट। इसको और दो भाग होते हैं, एक होता है कोजेंट, एक होता है अनकोजेंट। कोजेंट क्या होता है, कोजेंट आपका जो जहां पर क्या होता है, प्रीमाइस ट्रू होता है, मतलब सर जो सर हमने, सर ये इंडक्टिव के टाइप्स हैं। हाँ हाँ ये टाइप है, टाइप दो टाइप है, तो कोजेंट होता है या अनकोजेंट होता है। तो कोजेंट क्या होता है, हमने डिडक्टिव आर्गुमेंट पढ़ा था ना। यस सर। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट का ही कौन होता है, वो ही होता है कोजेंट आर्गुमेंट। वैसा ही जहां पर हमने क्या देखा डिडक्टिव आर्गुमेंट की, कि प्रीमाइस क्या होता है, डेफिनेटली ट्रू होता है, और कंक्लूजन भी क्या डेफिनेटली वहां से निकल कर आता है। नहीं कहते ये कोजेंट आर्गुमेंट इज द स्ट्रॉन्ग द नॉन डिडक्टिव आर्गुमेंट दैट इज द हैज ट्रू प्रीमाइसेस। जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या देखा वैलिड आर्गुमेंट के, जैसे इसका आपने वैलिड भी ले लो, क्या होता है, जहां पर आपका क्या होता है, प्रीमाइस ट्रू होता है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही है कि कोजेंट आर्गुमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड क्या होता है, वो डिडक्टिव आर्गुमेंट से क्या होता है, वो ट्रू प्रीमाइस होता है। जहां पर आपको प्रीमाइस ट्रू दिखेगा वो आपका कोजेंट आर्गुमेंट, जहां पर आपको प्रीमाइस फॉल्स दिखेगा वो आपका होगा अनकोजेंट आर्गुमेंट। अब अपने से यहाँ बहुत सारे उदाहरण होगा, आप अपने अनुसार उदाहरण से समझ लेना। तो आपको एक उदाहरण आता है तो सर दो बता। सर सर इसको कंक्लूजन में भी तो यही हो रहा है ना कि मतलब कंक्लूजन सही निकलेगा या नहीं वो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रीमाइसेस तो सही है, तो सेम है कि नहीं। हाँ, तो मान लो यहाँ पर प्रीमाइस सही, दोनों सही है, तो कंक्लूजन डेफिनेटली सही निकलेगा, बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा। यस सर। अब मान लो प्रीमाइस गलत तो क्या आएगा, वो भी गलत ही आएगा। तो जहां पर प्रीमाइस गलत आएगा, हाँ बताओ। दोनों प्रमाइसेस ठीक होने चाहिए सर, इसमें कोवेनेंट में हाँ दोनों फॉल्स होने प्रीमाइस चाहिए। आपको, हाँ यहाँ पर आपका प्रीमाइस आपका सही होगा, यहाँ पर प्रीमाइस गलत होगा। जो प्रीमाइस सही होता है उसमें कहते हैं कोजेंट, जहां पर फॉल्स उसमें कहते हैं अनकोजेंट। आगे बढ़े फिर अभी। क्यों सर, नहीं ये फॉल्स है, ये फ्लैश है, ये क्या लिखा है। ओ फॉल्स जगह मेरा मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, बट सर आपने जैसे इंडक्टिव में तो बताया कि प्रेमाइसिस तो जो नॉर्मल आपने डेफिनेशन बताई थी इंडक्टिव की, कि प्रेमाइसिस जो है वो तो पॉजिटिव होता है, बट हमें बस जो डिफरेंस होता है, वैरी जो करता है वो उसका कंक्लूजन करता है। तो फिर यहाँ पे अनकोगेन में ये कैसे आ गया कि प्रेमाइसिस ही फॉल्स हो गया। अनकोजेंट होता है, अनसाउंड है, नहीं देखा था ना हमने, देखो रुको यहाँ पर कहाँ था अनसाउंड। अनसाउंड में क्या था आपका, अनसाउंड में देखो यहाँ पर, और उसमें प्रेमाइसिस जो है वो रॉन्ग होता है, और जो होता है वो हाँ तो अनसाउंड और अनकोजेंट दोनों है, इनका दोनों सही होता है। कोजेंट क्या होता है, जो हमने वहां पर पढ़ा था डिडक्टिव आर्गुमेंट में, कि प्रीमाइस का तो ट्रू होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोजेंट कहते हैं। ये वाला आपने देख लेना है, मैंने आपको। अच्छा आपको पीडीएफ चाहिए फिर ये वाला। ऑफ कोर्स सर। जी सर चाहिए सर। ठीक है, और आगे बढ़े फिर। मतलब सर कहने का मतलब है कि कोई मैसेज हुआ वो स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब वो ट्रू भी है और वो स्ट्रॉन्ग भी है, वो हर तरह से साबित करके ट्रू है, तो उसको वही कहेंगे। या अच्छा कौन सर क्या एक कहे लास्ट तो। क्वेश्चन, कि ये हाँ जो लास्ट क्वेश्चन। अनकोगेंट है, इसमें जो मतलब प्रेमाइसिस फॉल्स है, तो फिर तो उसका जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो ट्रू आ ही नहीं सकता है। और इसमें तो हाँ वो ये भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। अब कहेंगे सर अपने तेने बहुत डेफिनेटली यहाँ पर कोई बात ही नहीं होता है वही तो सर। इंडक्टिव आर्गुमेंट में, है ना। तो आपको इतना समझ नहीं आएगा यहाँ पर क्या क्या प्रीमाइस फॉल्स लगता है। तो प्रीमाइस फॉल हो सकता है तो क्या होगा, हमें पता है ना कि भाई प्रीमाइस क्या होता है, वो भी एक प्रपोजिशन होता है, वो भी फॉल्स हो सकता है या झूठ हो सकता है, या सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है। तो हमें इतना क्या है, प्रीमाइस क्या होता है, ये भी एक क्या होता है, एक प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन क्या होता है कि जहां पर, फॉल्स और ट्रू दोनों हो सकता है। हाँ ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो हमें डेफिनेटली पता नहीं कि फॉल्स ही होगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई प्रीमाइस यहाँ पर जहां पर
प्रीमाइस आपका फॉल्स होगा। हो सकता है प्रीमाइस फॉल्स है, अब हो सकता है कि आपको जो कंक्लूजन निकल के सही भी निकल का है। तो मेरे क्या होता है, तो जहां पर आपका क्या होता है कि जहां पर आप प्रीमाइस क्या होता है, इसका अर्थ तो ये होता है ना कि ये भी एक प्रपोजिशन होता है जहां पर आपका प्रीमाइस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हमें तो पहले तो नहीं पता था स्टेटमेंट प्रपोजिशन क्या होता है, तो इसमें ओके यही नहीं है सर। कि- सर चलिए इसमें जो कोजेंट सर है वो नॉन डिडक्टिव है, तो दैट मीन्स इसको ऐसे इंडक्टिव बोलेंगे या कुछ और इसका मीनिंग है? नहीं, इंडक्टिव ही है, इंडक्टिव ही। सर सर हाँ। इसमें एक चीज था, जो आर्ग्यूमेंट टाइप आप बताए हैं, डिडक्टिव इंडक्टिव, तो सर वो जो एक साथ लाइन में लिख दिए हैं, तो थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रहा है कि डिडक्टिव का कौन सा टाइप है, डिडक्टिव का जस्ट नीचे, और इंडक्टिव का टाइप कौन सा है, मतलब उसमें भी जो टाइप टाइप है ना, साउंड साउंड वो सब, तो उसको थोड़ा बता दीजिए ना कौन किसका साउंड ये टाइप है। ये चार आपका है, एक ये वाला, ये वाला हम्म वैलिड हम्म इनवैलिड साउंड अनसाउंड, ये आपका हम्म है डिडक्टिव हम्म आर्गुमेंट। हम्म, कोजेंट अनकोजेंट आपका है इंडक्टिव आर्गुमेंट। जी सर। सर सर हाँ, साउंड और अनसाउंड, कोजेंट और अनकोजेंट में इनमें डिफरेंस बता दीजिए सर। साउंड और अनकोजेंट में जी सर। अनसाउंड और अनकोजेंट में ना। चारों में सर, क्योंकि साउंड और कोजेंट में प्रीमिसिस सही होती है और अनसाउंड और अनकोजेंट में प्रीमिसिस गलत मतलब होता है। फॉल्स होती है। वैलिड हाँ, इनवैलिड। दोनों सेम सेम है सर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, रुको समझ लो पहले। इसमें क्या होता है, डिडक्टिव में क्या होता है, बताओ मुझे पहले, बताओ मुझे यहाँ इसमें पर क्या सर लिखा है। प्रीमिसिस ट्रू होती है और कंक्लूजन भी ट्रू होता है। यहाँ पर पहले लिखिए, यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन नेसेसरली एंड करेक्टली फॉर द प्रीमाइस। जहां पर डेफिनेटली की बात आता है वो आपका डिडक्टिव होता है, जहां पर आपको अनुभव काम आता है वो आपका होता है इंडक्टिव आर्गुमेंट। तो यहाँ पर आपने अनुभव का काम लगाया ना कि ट्रू प्रीमाइसेस, मान लो मैंने बोला कि भाई ट्रू प्रीमाइसेस ट्रू ले लो, प्रीमाइसेस कोई भी प्रीमाइस ट्रू ले लो, आपका होगा कोजेंट। जहां पर अगर प्रीमाइस फॉल हो गया अनकोजेंट। जहां पर आपका यहाँ पर क्या होता है, जहां पर आपको सेंस सुनने में अनसेंसिबल लगे, अनसाउंड नॉट साउंड करेगा, वो आपका हो गया अनकोजेंट अनसाउंड। जहां पर वो सेंस सुनने में आपको जो है प्रीमाइस सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपका होता है अनसाउंड। सर सर वो कोजेंट और अनकोजेंट का एक एक एग्जांपल दे दीजिए ना, थोड़ा और क्लियर हो जाता। अच्छा ठीक है। कोजेंट आप मान लो कि जहां पर प्रीमाइस ट्रू होता है ना, अब जी मान लो कि प्रीमाइस डेफिनेट ट्रू होगा, मतलब ये वाला क्या है, आपने वैलिड आर्गुमेंट में पढ़ा था हमने ना। वैलिड में क्या लिया था हमने कि जहां पर क्या होता है प्रीमाइस ट्रू होता है और कंक्लूजन भी ट्रू होता है। तो मान लो प्रीमाइस हमने क्या लिया था वहां पर कि धूप में यूवी होते हैं, ठीक जी। है, हम्म। सन इसके प्रोटेक्ट करता है। तो प्रीमाइस क्या दोनों सही हुआ यहाँ पर, बताओ मुझे पहले। जी सर, दोनों सही हो गए। तो कंक्लूजन क्या निकल जाएगा बताओ फिर। देयरफॉर कंक्लूजन वी देयरफॉर शुड देयरफॉर सन स्क्रीन फॉर दिस सन सन। सर आपका कहने का मतलब है कि देखा और सुना हुआ दोनों ही ट्रू है। हाँ, जी जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपने क्या देख रहा है, जब मैंने क्या बोला कि आपने जब देखा मौसम विभाग को, जब मौसम विभाग कुछ कहते हैं तो पहले मौसम को देख के ही कहते हैं ना। जी तो उसका वो अपना अनुभव काम लगाते हैं कि भाई आज क्या है आपका जो वहां पर क्षेत्र है, वहां पर क्या है बारिश आने वाला है। वो तो ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही कुछ जंतर मंतर करता है, वो तो पहले देखता है उसके बाद वो तो कहते हैं ना। तो जहां पर आपका अनुभव काम आ रहा है तो यही तो हो रहा है यहाँ पर, वो आपका आता है कोजेंट। अनकोजेंट मान लो कि प्रीमाइस फॉल्स है, आपने मैंने पहले बोल दिया कि नो मैन आर गुड, कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। तो मैं उस पर बोल सकता हूँ कि ऑल मैन आर गुड, बोल सकता हूँ मैं, बताओ मुझे। नहीं नहीं। कोई भी आदमी अच्छा नहीं है तो मैं कैसे आपको कह सकता हूँ कि भाई सभी आदमी अच्छा है। जी आप कह सकते हो यहाँ पर।
तो प्रीमाइस आपका गलत हुआ नहीं हुआ? जी सर। और अनसाउंड क्या है कि जहां पर अगर सुनने पे क्या आपको क्या लग रहा है, अनसेंसिबल लग रहा है, वो आपका आता है अनसाउंड। कि जैसे मैंने क्या बोला कि भाई कि आप जब कि धूप में क्या होता है, शैतान का साया होता है, उसीलिए बाहर जाने से काला टीका लगा के जाना चाहिए। ये आपको सुनने में क्या सेंसिबल लग रहा है? नहीं सर। ये क्या अनसेंसिबल है, अनसाउंड कर रहा है, वो उससे साउंड नहीं, आपको स्ट्रेन नहीं दे रहा है। ये वाला क्या दे रहा है आपको साउंड में, ये आपको डेफिनेटली स्ट्रेन दे रहा है ना प्रीमाइसिस में। बोथ में ट्रू हो रहा है। जहां पर आपको धूप में यूवीएस होता है, प्रोटेक्ट करता है, तो प्रीमाइस भी प्रोटेक्ट करता है। जहां पर आपको क्या होता है, दोनों क्या होता है, डेफिनेटली ट्रू होता है। जी सर। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया फिर? जी सर। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ भाई? 10-12 हो रहा है सर। टाइम आउट। 10 12। थोड़ा थोड़ा कोई पानी पी लो, मैं थोड़ा पानी, 1 मिनट रेस्ट ले लो, थोड़ा पानी पी लो तो है। जी जी। आप भी पानी पी लो थोड़ा। ये कौन समझाएगा फिर? जी। कौन है क्लास में? देखो मैं यहाँ पर थोड़ा मैं क्लास देख लेता हूँ। साक्षी जी, यस सर। ये आपको समझाना है सभी को। कल जी। मैंने पढ़ाया था ना कि ट्राम क्या होता है, टर्म्स बताओ फिर। सर वो मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म यही है ना? ओह यस सर, अच्छा ठीक है ठीक है। तो जैसे हाँ इसमें टर्म्स में क्या होता है कि था 3 टाइप्स के टर्म्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है P1 जो है ये प्रीमाइसिस 1 है, और P2 जो है प्रीमाइसिस 2 है, C कंक्लूजन है। तो प्रीमाइसिस 1 है जैसे कि ऑल मैन आर मोर्टल। अब यहाँ मोर्टल की जगह हम गुड कर लेते हैं ताकि मतलब सबको इजी रहे, किसी किसी को हाँ मोर्टल का हाँ। मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आता है, तो हम कर देते हैं ऑल मैन आर गुड। तो इसमें क्या है कि जो मैन है वो नहीं, सॉरी, जैसे मॉर्टल है, मॉर्टल ऊपर वाले में भी है, फिर उसमें हाँ ऑल ह्यूमंस आर मैन, फिर कंक्लूजन है ऑल मैन आर मोर्टल। तो सर जो कॉमन होता है वो तो जैसे कि मॉर्टल कंक्लूजन में भी कॉमन है, बट सर इस तो कंक्लूजन में है ना, प्रीमाइसिस 2 में थोड़ी ना है। गलत कर दिया आपने, आपने सही समझा था, थोड़ा गलत कर दिया। क्योंकि मॉर्टल सब में कॉमन है, मतलब सब में तो कॉमन नहीं है। अच्छा, मैन भी कॉमन है। मैन मोर्टल का होगा ना मतलब सर मिडिल टर्म यहाँ पर। हाँ मैन मैन कॉमन है जो ना। है दोनों में कॉमन है, तो मैन मैन मिडिल जो टर्म। है मैन जो है वो मिडिल टर्म है, और हम्म, मॉर्टल जो है वो चूंकि मॉर्टल रिमेनिंग है P1 में, तो वो मेजर हम्म, टर्म है, और ह्यूमन रिमेनिंग है P2 में, तो वो माइनर टर्म है। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस। प्रियंका जी बताएंगे कोई? प्रियंका बताओ, आप बताओ। यस सर, यही जो मैन है वो होगा मिडिल टर्म, क्योंकि वो P1 और P2 दोनों में है। और जो मॉर्टल है मतलब गुड है, तो वो मतलब P1 का जो होता है मेन, वो होता है मेजर, तो यहाँ पे मॉर्टल को कहेंगे। और जो है ह्यूमन जो P2 में है, तो उसे माइनर टर्म कहेंगे हम। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर, समझना ठीक है, अच्छे से समझना सभी, ठीक है? देखो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स, पहले के टर्म्स मतलब क्या होता है, टर्म्स मतलब क्या होता है, इसको पहले समझो। कोई वर्ड होता है, टर्म मतलब कोई वर्ड होता है ना, कोई शब्द, यस और नो, कि द यस सर। सब्जेक्ट एंड द प्रिडिकेट, कि जहां पर कहते द सब्जेक्ट एंड द प्रिडिकेट ऑफ द प्रपोजिशन आर कॉल्ड टर्म। मतलब क्या है इनका? किसी प्रोपोजिशन का जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है उसको टर्म्स बोल रहा है। मतलब किसी भी सेंटेंस या कोई प्रीमाइस है तो उसका जो सब्जेक्ट रहेगा, एक्चुअल में सब्जेक्ट, जैसे मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और उसका जो प्रेडिकेट है मॉर्टल, जैसे उसको प्रेडिकेट बोल सकते हैं। तो वो जो है, ये दोनों चीज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उन दोनों को उसका टर्म्स बोल रहा है। तो P1 P2 और जो C है वो उसको टर्म्स के रूप में लिया जा रहा है, मेजर और माइनर और C देयरफॉर। ठीक है, मैं और अच्छे समझाता हूँ, ठीक है, समझना अच्छे से। ये आप समझ जाएंगे तो कभी आपको याद मैंने नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आप एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इसमें, इसमें नहीं आएगा और भी आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें मिडिल टर्म कौन होगा, माइनर टर्म क्या, मेजर टर्म क्या होगा।
कि आपको यहाँ पर समझ लेंगे तो आपको जहाँ पर हम हेतुआभास पढ़ेंगे ना, हेतुआभास इंडियन लॉजिक में, वो भी आपका काम आएगा। वहां पर इनका नाम ही एक अलग अलग होगा। वहां पर होगा पक्ष, श्रद्धा, प्रतिंजा। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो उसका नाम अलग होगा। जब हम जी। इसका वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, वहां पर भी वेस्टर्न फैलिसिस पढ़ेंगे, तब भी आपको काम आएगा कि अनप्रूव मिडिल, अनप्रूव मेजर, अनप्रूव माइनर। तो जहाँ पर क्या होता है आपका टर्म्स क्या होता है, टर्म क्या होता है पहले, जब हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं किसी का कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बात करते हैं, जब हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का बात करते हैं तो उसका हम क्या देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम क्या देखते हैं। पहले क्या होता है, पहले आपका होता है क्वांटिफायर, क्वांटिफायर होता है ना ये वाला, याद आ रहा है क्वांटिफायर। उसके बाद क्या होता है, यस सर। सब्जेक्ट, उसके बाद क्वालिटी, उसके बाद प्रेडिकेट। तो जहां पर क्या होता है कि कैटेगरी पोर्शन में जब हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पहले क्या होता है क्वांटिफायर, उसका सब्जेक्ट, उसका क्वालिटी एंड प्रेडिकेट। इसमें क्या होता है कि जहां पर इसमें क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। क्या होता है जब प्रपोजिशन होता है इसमें क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट कौन है आपका मैन, प्रेडिकेट कौन है मोर्टल। इसमें सब्जेक्ट कौन है ह्यूमन, इसमें प्रेडिकेट कौन है मैन, सब्जेक्ट कौन है वुमेन, यहाँ पर क्या कौन है मोर्टल प्रेडिकेट। तो किसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो है कि हमारे जो प्रपोजिशन के अंदर से जो टर्म, हमारे जो प्रपोजिशन है उसमें जो वर्ड रहते हैं, उसमें जो टर्म रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो सब्जेक्ट व प्रेडिकेट रहते हैं उसको हम टर्म कहते हैं। और मैं समझाता हूँ, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में जहां पर आपका जो है प्रीमाइस 1 व प्रीमाइस 2 में जो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टर्म कहते हैं। याद होगा। यस सर। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर प्रीमाइस 1 में मेजर प्रीमाइस क्यों लिया है, प्रीमाइस 2 में आपने माइनर प्रीमाइस क्यों लिया है। ये किसी के मन में क्वेश्चन नहीं आया, बताओ मुझे, आया या नहीं आया। सर ऊपर वाले यूनिट्स को हमेशा मेजर में दिया जाता है ना, और नीचे वालों को माइनर्स में। हाँ, तो यहाँ पर देखो कि हमें पता है कि भाई टर्म 3 प्रकार होता है कि मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म, मेजर माइनर। तो आप सभी को पता है कि जहां पर जो टर्म कॉमन रहता है, कि एक टर्म कॉमन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कह रहे हैं। इसमें मिडिल टर्म कौन होगा बताओ मुझे। सर मैन। 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 ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, तो क्या होगा ये आपका सब्जेक्ट। मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। तो मेजर क्या प्रीमाइस 1 में मिडिल टर्म किस में है, सब्जेक्ट में है। प्रीमाइस 2 में मिडिल टर्म किस में है, प्रेडिकेट में है। हमें क्या पता है कि जहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या होता है, जो रहता है, जो शब्द रहता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो जो मिडिल टर्म क्या होता है, जो कॉमन होता है प्रीमाइस और प्रीमाइस 2 में, जो कॉमन वर्ड होता है, कॉमन जो टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं। जो बच्चे होते हैं, जैसे हम मोर्टल बच्चे होते हैं, उसको हम कहते हैं मेजर प्रीमाइस, कि इसका मेजर प्रीमाइस, कि जो आपका बच्चे रहते हैं उसको हम कहते हैं मेजर प्रीमाइस। जो यहाँ पर आपका बच्चे रहते हैं उसको हम कहते हैं माइनर प्रीमाइस। वो आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो आपका प्रेडिकेट भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर होता कि ऑल मैन आर ह्यूमन, तो ये क्या गलत होता, गलत नहीं होता ना। कि सही, अब मैंने क्या बोला कि इसका मतलब सब्जेक्ट ग्रुप में रहते हैं उनको बोल रहे हो आप। क्या, आपने बोला मैन, ये आपने बोला मैन वुमेन मैन, ये आपने बोला मिडिल में रहते हैं। तो वैसे ही जैसे कि आपने बोला कि आप चलो आप समझाओ बाद में। मैंने बताओ बताओ आपको जो भी आता है बताओ, मैं समझा रहा हूँ, बताओ जिज्ञासा सर है, बताओ। हाँ सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, जैसे कि आप बोल रहे हो ना चिल्ड्रंस, ऐसे कुछ बोला ना आपने, तो और तो वो नहीं ग्रुप नहीं में। नहीं, मैंने बोला यहाँ पर कि जहां पर दो टर्म आपको कॉमन दिखेगा
उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म। जहां पर आपका प्रीमाइस टर्म में जो बचे रहेगा उसको हम कहता है मेजर टर्म। जहां पर प्रीमाइस टर्म आपका जो बचा होगा उसको हम कहते हैं माइनर टर्म। ये कंप्लीट होगा सभी का, याद होगा, कह Yes, सकते हैं sir. सभी। यस सर। जी चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें बताओ, अभी इसमें बताओ कौन सा मिडिल है, कौन सा माइनर है, कौन सा मेजर है, बताओ मुझे। मेजर, मिडिल, सर माइनर बताओ। सर स्टेबल मिडिल टर्म है Sir, और मेजर yes, टर्म sir. है, फर्नीचर माइनर टर्म है। ठीक है। Yes. और कंक्लूजन में क्या होता है कि दो टर्म होता है, यार कि प्रीमाइस होता है यार कि मेजर प्रीमाइस होता है, माइनर प्रीमाइस से मिलकर क्या होता है आपका कंक्लूजन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ना है। सर मेरा एक इसमें क्वेश्चन था। एकदम बिल्कुल भाई, बताओ। सर जो मिडिल टर्म होता है वो कंक्लूजन में क्यों नहीं आता? क्योंकि दो टर्म यहाँ पर क्या है, कॉमन है ना। तो जी मान लो तो आपको यहाँ पर मैन भी लेना होगा, इसको भी लेना है। तो ये कि बैठेगा दोनों में कि ऑल मैन 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 आर ह्यूमन मोटल। ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर आपका दो टर्म का कॉमन मिलेगा, देखो यहाँ पर आप कह रहे हैं मिडिल टर्म कंक्लूजन में क्यों नहीं आता है। अब मान लो यहाँ पर दो टर्म, आप जहां पर देखो, जो भी आप देखेंगे प्रीमाइस, आप जहां पर भी देखेंगे दुनिया में कुछ भी कोने में जा चले जाओ आप, आपको यही देखने मिलेगा कि दो टर्म को कॉमन दिखनी है। आप जो भी प्रीमाइस उठा लो, जो आपका कॉमन टर्म रहेगा उसका मिडिल टर्म ही कहेंगे। सर वॉइस नहीं आ रही। अब मिडिल टर्म कभी आ भी रही है आपका सर, आ रही है। मिडिल टर्म हाँ, कभी भी आपका कंक्लूजन में नहीं आएगा, ये आपका फैक्ट है, नहीं आ सकता है वो। आप क्या कह रहे हैं कि सर क्यों आएगा, इसमें कुछ लॉजिकल नहीं, ये लॉजिकल बात ही है ना, इलॉजिकल नहीं है। आप कहेंगे सर मैं ले आऊंगा, आप कुछ कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर आप लेके आओ, होगा फिर बताओ मुझे। आप ऑलरेडी मैन मोटल कह रहा है, ऑलरेडी आप कह रहे हैं, फिर आप ऑलरेडी यहाँ पर लेंगे तो इसका क्या फायदा, इसको लेने का क्या फायदा, फिर इसको लेने का क्या फायदा है, इसको अब लेंगे तो फिर। हाँ सर, मतलब ये दोनों सेम रहते हैं, अगर ये आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कंक्लूजन में, हाँ इसलिए नहीं आएंगे। हाँ, कंक्लूजन में आप मान लो कि ऑलरेडी मैन आ चुका है यहाँ पर, आप यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा, कंक्लूजन गलत नहीं होगा ना, हो जाएगा फिर कि ह्यूमन है मोटल, मैन है मोटल, तो इसमें अलग हो जाएगा फिर। तो आपको सभी को ध्यान रखना है कि दो जब प्रीमाइस में जो दो टर्म कॉमन होगा उसका मिडिल टर्म कहेंगे, जो प्रीमाइस में बचे हुए टर्म होगा उसका मेजर प्रीमाइस कहेंगे, और जो हमका प्रीमाइस टू में आपका जो बचे हुआ टर्म रहेगा उसको हम कहेंगे माइनर प्रीमाइस। कभी आपको देखने मिलेगा, देखो यहाँ पर कभी आपको ऐसे देखने मिलेगा कि मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस में आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा। आपको कहेंगे कि भाई इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कंक्लूजन निकालना है। दो आपको रहेगा यहाँ पर, आपको कंक्लूजन निकालो फिर अभी। अब मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया कि ऑल मैन आर गुड, ठीक है, मनोज आर मैन, तो आप कंक्लूजन निकालो क्या होगा फिर। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर। सर मनोज आर गुड, मनोज आर तो आएगा ही नहीं, सर मनोज गुड ऐसे कुछ होगा आज। मनोज इज गुड मैन। मनोज इज गुड। या मनोज वही is होगा, good होगा। ठीक है। तो मनोज क्या इज होगा गुड यहाँ मैन। पर, गुड मैन, मैन आपने क्यों लाया फिर। क्योंकि स्वाति सर क्या है ना, को बताना है मनोज ना, इज गुड तो ओनली, only the ये बोलेंगे। स्वाति सर मैं तुम ही हो ना, जी सर, जी सर, मैंने तो ही कहा। तुमने मैन क्यों लगाया फिर। सर मैन, वो उसकी मतलब मैन मतलब वो पुरुष है ना, तो वो मैन बताना पड़ा। ऐसा मुझे ऐसा लगा कि मनोज इज गुड बोलना मुझे अधूरा लगा, इसलिए मैंने बोला कि मनोज इज सर गुड मैन। ऑलरेडी मनोज इज अ मैन, ऑल मैन आर गुड तो आ गया ना ऊपर कि ऑल मनोज। मैन मैंने क्या, रुको रुको रुको, कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या बोला कि ऑल मैन आर गुड, ठीक है, फर्स्ट प्रीमाइस, ओके। जी सर, जी सर। यहाँ पर आपका मैन है, यहाँ पर क्या बोला मैंने कि गुड है, यहाँ पर आपका गुड है। यहाँ पर मैंने ह्यूमन को काट दिया, ऑल को भी काट दिया, मैंने लिखा कि मनोज आ मैन, ठीक है। आप मुझे बता कंक्लूजन क्या आएगा। मनोज इज गुड आएगा सर। मनोज इज गुड।
मैन को नहीं मनोज लेंगे, मैन वो उसका गुड। मिडिल मैन उसका मैन मिडिल तो टर्म हो जाएगा। ऑलरेडी मिडिल टर्म है ना, इसको आप यस क्यों सर, वो middle term कंफ्यूजन में नहीं आता और मिडिल टर्म का वो ऑलरेडी समझा जा रहा है कि वो मनोज के बारे में बात की जा रही है। भैया कि मनोज गुड है। सब्जेक्ट के मैन बारे उसका में। मिडिल टर्म हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वो फ्लो में शायद मैन निकाल दिया, लेकिन मैं गलत बोला। कोई नहीं, बोला नहीं अरे सर, ना, बोला अरे सर तो है, सर को गुड बोल दो, गुड मैन बोल दो सर को। नहीं नहीं सर इतना गुड मैन नहीं है। जी सर। अच्छा एक बात है, मैं आपसे बहुत सभी से छोटा ही हूँ, तो मुझे आप सर मत बोलो, भैया बोलो, ठीक है? जी 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 सर फ्लो बोलने का है, ठीक है सर, कोशिश करेंगे भैया बोले। क्योंकि ओके भैया। हमारा जो होता है ना, हमारे जो मैं जहाँ पर पढ़ा हूँ ना, जो यूनिवर्सिटी में, जी तो वहाँ पर क्या होता है कि हम कभी जो टीचर होते हैं किसी हम उसको सर नहीं कहते हैं, सर मैडम नहीं कहते हैं, ठीक है? वो हमारा परंपरा है विश्व भारती का, जी शांति निकेतन का। तो हर जी टीचर को हम भैया कहते हैं कि दादा कहते हैं, और जो मैम होता है उसको दीदी कहते हैं। सर दादा बोलेंगे। सर एस व्यासा में भी मतलब दीदी भैया दादा वाला बोलेंगे। कल्चर चलता है, टीचर्स को सबको दीदी बोलना है, जो मैं वो भी हमें दीदी भैया बोलते हैं, और सर को भैया बोलना है। सर हम क्योंकि भी हमारा महाराष्ट्र में हमारे यूनिवर्सिटी में भी सर दादा ताई बोलेंगे। ताई बोलते हैं दीदी को। ये सर संस्कृत भारती उसमें चलता है सर, आचार्य जी और दीदी जी भी बोला करते थे। हाँ, तो हमारे यहाँ पर संस्कृत परंपरा है कि आप सभी सर को, एचओडी हो जो भी हो, रजिस्टर भी हो जाए, उसको आप दीदी दादा बोल सकते हैं। और रजिस्टर है सर तो उसको तो, सर इसका भी लॉजिक है, इसका हाँ भी लॉजिक कि अगर अगर हम दीदी और भैया के अनुसार प्रोनाउंस करते हैं एक दूसरे को, तो हमारे अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट बन जाती है और वो अटैचमेंट बन जाती है। रिस्पेक्ट बनता है क्या, रिस्पेक्ट तो टीचर इफेक्टिव, के लिए भी रहती है ना। इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है पढ़ाने में, Respect होता है कम्युनिकेशन ना, अच्छा होता है। लगावपन हो जाता है। देखो टीचर्स तो हमने बहुत सारे लिए होंगे ना, जब हम भैया और दीदी क्लोज करते रिलेशन, हाँ क्लोज थोड़ा बोल सकते हैं कि इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है। राइट। हाँ, तो क्या होता है जब भैया कहेंगे तो क्या होता है, भैया दादा कहते हैं, क्या होता है कि हम कुछ भी बात कर सकते हैं उनको कि सर ये प्रॉब्लम है, तो ये है भैया, ये प्रॉब्लम है, तो वो भी समझ जाएगा। अब सर कहेंगे तो अपने रौब दिखाएगा, अरे भाई छोड़ो, तुम्हारा क्या, मैं तो, तुम जाओ भाड़ में, ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि आप जो भी हो जाए तो दादा दीदी कहना होता है, एचओडी को दादा कह दो तो भी चलेगा। तो हम एचओडी को दादा कहते हैं, किंतु जो रजिस्टर होता है तो दादा नहीं कहते हैं, क्योंकि वो तो रिस्पेक्टेड पर्सन है ना, उसको सर ही कहना पड़ता है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? और क्लास नहीं करना है आज? नहीं भैया बस अब मतलब सर 11 रात बजे वाला से की बात दूसरी है ना, प्लीज। ओके ओके ओके, बंद कर दो, नहीं तो कोई भी क्लास लेता फिर मैं। थैंक यू भैया।